भगवान कृष्ण और उनकी माखन चोरी की कहानियां हम सबने सुनी है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो नटखट सी शरारत लगती है, इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा मतलब भी हो सकता है? चलिए आज उसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है कि जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें माखन चुराने की जरूरत ही क्या पड़ गई? क्या ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है? आइए आज इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं, वृंदावन की गलियों की, जहां बाल कृष्ण की शरारतों की गूंज है। वो और उनके दोस्त मतलब ग्वाल बाल मिलकर हर रोज कोई ना कोई नई शरारत, कोई नई मस्ती करते थे। लेकिन उन सभी शरारतों में एक शरारत ऐसी थी जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई। कौन सी? हाँ, माखन चोरी। पर रुकिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये तो एक दिव्य अभिनय था, एक लीला थी। और फिर क्या होता था? रोज रोज गोपियां शिकायतें लेकर माँ यशोदा के पास पहुंच जाती। जरा सोचिए, वो कैसे कहती होंगी, यशोदा सुन रही हो, तुम्हारा ये कान्हा बहुत शरारती हो गया है, घर में घुसकर मटकी फोड़ देता है और हमारा सारा का सारा माखन चट कर जाता है। माँ यशोदा तो बस सुनकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है, आखिर भगवान को, जिन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं, उन्हें भला माखन चुराने की क्या जरूरत आन पड़ी? बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। देखिए, ये जो लीला है ना, जो बाहर से एक साधारण सी शरारत लगती है, इसके पीछे छिपे हैं 5 गहरे मतलब, और यही 5 रहस्य हमें बताएंगे कि ये चोरी असल में कितनी दिव्य और कितनी जरूरी थी। तो पहला रहस्य जानते हैं क्या है? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो माखन है ना, वो सिर्फ माखन नहीं है। तो देखिए, पहला और सबसे गहरा मतलब माखन है भक्त का शुद्ध निर्मल हृदय। सोचिए, जैसे दूध को बहुत देर तक मथने के बाद उसका सार, उसका क्रीम यानी माखन निकलता है, ठीक वैसे ही जब एक भक्त अपने मन को भक्ति और साधना से मथता है तो उसका हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। और कृष्ण वो उसी माखन के रूप में अपने भक्त का वही शुद्ध प्रेम स्वीकार करने आते थे। अच्छा, तो ये तो हुई भक्त के हृदय की बात। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। ये हमें बताता है कि भगवान को अपने भक्त से असल में क्या चाहिए। दूसरा राज ये है कि भगवान को दौलत, सोना चांदी, इन सब दुनियावी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्या प्यारा है? केवल अपने भक्त की सच्ची भक्ति। जब गोपियां कृष्ण को याद करते हुए प्यार से माखन बनाती थी ना, तो बस उनका वही निश्चल प्रेम था जो कान्हा को अपनी ओर खींच लाता था। मतलब माखन चोरी तो बस एक बहाना था, असल में तो वो अपने भक्तों से मिलने आते थे। तो भगवान को दौलत नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रेम चाहिए। लेकिन इस प्रेम के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। एक चीज है जो सब खराब कर देती है, और वही है हमारा तीसरा रहस्य, अहंकार यानी कि ईगो। वृंदावन में कुछ गोपियों को ना अपने बनाए माखन पर बड़ा घमंड था, और कृष्ण जब भी किसी ऐसी गोपी के घर जाते तो वो सिर्फ माखन नहीं खाते थे, वो उनकी मटकी भी फोड़ देते थे। ये एक साफ इशारा था कि जहाँ अहंकार होगा वहाँ भक्ति टिक ही नहीं सकती। भगवान को घमंड तो जरा भी पसंद नहीं। और देखिए, जैसे ही अहंकार हटता है, भक्त और भगवान का एक सच्चा, एक बड़ा ही प्यारा रिश्ता बनता है। और इसी रिश्ते की मिठास को दिखाता है हमारा चौथा रहस्य। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। क्या लगता है, गोपियां सच में कृष्ण से परेशान थीं? अरे बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो जानबूझकर माखन ऐसी जगह पर रखती थीं जहाँ कान्हा का हाथ आराम से पहुँच जाए। वो तो चाहती थी कि कान्हा किसी भी बहाने से उनके घर आए, उन्हें अपने दर्शन दे। तो ये चोरी कहाँ हुई? ये तो भगवान और भक्त के बीच प्यार का एक मीठा सा खेल था। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे गहरे रहस्य पर, वो राज जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल ही अलग, एक दिव्य नजर से देखने में मदद करेगा। इस पूरी घटना को कहते हैं लीला। लीला यानी भगवान का दिव्य खेल। देखिए, जब भगवान धरती पर आते हैं तो वो इंसानों जैसा ही बर्ताव करते हैं ताकि हम सब उनसे जुड़ सकें। और ये माखन चोरी की लीला हमें यही तो सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वो तो अपने भक्तों के प्यार में, उनके दिलों में बसते हैं। तो चलिए इन 5 रहस्यों को अब एक साथ जोड़ते हैं
और देखते हैं कि इस पूरी कहानी का असली संदेश, असली मैसेज क्या है। संदेश बहुत ही सीधा और सुंदर है कि अगर किसी का हृदय उस माखन की तरह शुद्ध और साफ हो, अगर मन में सच्ची भक्ति हो, तो फिर भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और यहीं पर हमें कृष्ण का असली रूप समझ में आता है। दुनिया उन्हें माखन चोर के नाम से जानती है, जो कि इसका लिटरल मीनिंग है, पर असल में वो माखन चोर नहीं, हृदय चोर हैं। वो भक्तों का दिल चुराते हैं, और जिस दिल को वो एक बार चुरा लेते हैं ना, फिर हमेशा के लिए उसी में बस जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है, भगवान को हमारे धन दौलत या किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज के भूखे हैं, और वो है सच्चा निश्चल प्रेम और एक शुद्ध हृदय।